रूस में मीडिया टोनी स्टार्क द्वारा अपनी पहचान आयरन मैन के रूप में उजागर करने की खबर को कवर करती है। इवॉन वैंको, जिनके पिता एंटन वैंको की हाल ही में मृत्यु हुई है, यह खबर देखती है और स्टार्क के समान एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बनाना शुरू कर देती है। 6 महीने बाद स्टार्क एक सुपरस्टार बन जाता है और अपनी आयरन मैन सूट का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है, साथ ही सरकार के दबाव का सामना करता है जो उसके डिजाइन खरीदने की कोशिश कर रही है। वह स्टार्क एक्सपो का आयोजन फ्लशिंग मीडोज में करता है ताकि अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क की विरासत को जारी रख सके। हालांकि पैलाडियम कोर जो उसके आर्क रिएक्टर में है और उसे जिंदा रखता है, धीरे धीरे उसे जहरीला कर रहा है और उसे इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है। स्टार्क अपनी मृत्यु की आशंका से निराश और लापरवाह हो जाता है, लेकिन किसी को भी अपनी हालत के बारे में नहीं बताता है। स्टार्क अपनी निजी सहायक पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ नियुक्त करता है और उसकी जगह नेटाली रुशमैन को अपनी नई निजी सहायक के रूप में नियुक्त करता है। स्टार्क मोनाको हिस्टोरिक ग्रांड प्रिक्स में प्रतिस्पर्धा करता है, जहां उसे अचानक इवॉन वैंको द्वारा बिजली की चाबुकों से हमला किया जाता है। स्टार्क मार्क 5 आर्मर पहनकर वैंको को हराता है, लेकिन उसका सूट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। वैंको बताता है कि उसका मकसद दुनिया को यह दिखाना था कि आयरन मैन अजेय नहीं है। स्टार्क के प्रदर्शन से प्रभावित होकर उसका प्रतिद्वंद्वी जस्टिन हैमर वैंको की मृत्यु का नाटक करता है और उसे जेल से निकालकर एक नई आर्मर्ड सूट की श्रृंखला बनाने के लिए कहता है ताकि स्टार्क को नीचा दिखा सके। स्टार्क अपनी आखिरी जन्मदिन की पार्टी में नशे में धुत होकर मार्क 4 सूट पहनता है। यह देखकर अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स मार्क 2 आर्मर पहनकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच संघर्ष एक डेडलॉक में समाप्त होता है और रोड्स स्टार्क के मार्क 2 सूट को जब्त करके अमेरिकी वायुसेना को सौंप देता है। इसके बाद शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी स्टार्क से मिलते हैं और खुलासा करते हैं कि नेटाली रुशमैन वास्तव में शील्ड की एजेंट नताशा रोमानोफ है। फ्यूरी यह भी बताते हैं कि स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क शील्ड के संस्थापकों में से एक थे और वैंको के पिता एंटन वैंको ने आर्क रिएक्टर की तकनीक में सहयोग किया था, लेकिन बाद में उसे लालची इरादों के कारण सोवियत यूनियन ने गुलाग भेज दिया। फ्यूरी स्टार्क को उसके पिता की कुछ पुरानी सामग्री देते हैं जिसमें छिपा हुआ एक संदेश होता है। स्टार्क अपने कंप्यूटर जार्विस की मदद से इस संदेश को डिकोड करता है और एक नए एलिमेंट को सिंथेसाइज करता है, जिससे वह अपने आर्क रिएक्टर की पैलाडियम निर्भरता को समाप्त कर देता है। स्टार्क एक्सपो में जस्टिन हैमर वैंको द्वारा बनाए गए ड्रोन का प्रदर्शन करता है जो रोड्स के मार्क 2 सूट के भारी हथियार बंद संस्करण द्वारा नेतृत्व किया जाता है। हैमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि नताशा रोमानोफ और टोनी स्टार्क के बॉडीगार्ड हैप्पी होगन वैंको को पकड़ने के लिए उसके कारखाने जाते हैं। हालांकि वैंको भाग निकलता है, नताशा रोड्स के सूट पर नियंत्रण वापस ले लेती है। स्टार्क और रोड्स मिलकर वैंको और उसके ड्रोन को हराते हैं। इसके बाद एक ब्रीफिंग के दौरान जब एक रैम्पेजिंग हल का फुटेज चल रहा होता है, फ्यूरी स्टार्क को बताते हैं कि शील्ड उसकी मुश्किल व्यक्तित्व के कारण उसे सिर्फ एक कंसल्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अंततः स्टार्क और रोड्स दोनों को उनकी वीरता के लिए मेडल से सम्मानित किया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड एजेंट फिल कॉल्सन न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में एक बड़े हथौड़े की खोज की रिपोर्ट करते हैं जो एक विशाल गड्ढे के नीचे पाया जाता है।